वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आ गया हूं वापस से रिकर्जन की क्लास लेके। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, दबा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियोस आपकी आती रहती हैं। तो आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिकर्जन। रिकर्जन टॉपिक जो है 11th-12th में बड़ा दर्द देता है। क्यों दर्द देता है? क्योंकि भाई हर एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है। तो आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां पे बनता ही बनता है। साथ में जो 5 मार्क्स का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी 90% केसेस में रिकर्जन आता है। दैट मींस अगर आपको रिकर्जन समझ में आ गया तो 20 मार्क्स तो आपके डन हो गए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिकर्जन को भाई अच्छी तरीके से समझिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करते रहिएगा। और जहां कोई दिक्कत परेशानी हो, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। होप मैं परफेक्टली ऑडिबल हूं और विजिबल भी हूं, ठीक है। और जितने लोग ये क्लास को देख रहे हो ना, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते, तीनों चीज करना है। ये मैं बोल रहा हूं आपसे क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि भाई 20 नंबर को किस तरीके से सिंपल आप जो है चीजें कर सकते हो। कंप्यूटर का सारा सोल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा। अब तो आईसीएससी वालों के लिए और भी सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे क्या होगा बात करते हैं। जब टर्म रिकर्जन आता है तो रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन का मतलब होता है री मतलब होता है, री वर्ड कहां से आया? रिपीट से आया। कोई भी चीज जो बार बार रिपीट होती है, रिकर होती है। रिकर मतलब रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, उसको कहते हैं रिकर्जन। होता क्या है कि आप सभी लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा है। एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन हमने सपोज बनाया वॉइड और उसका नाम क्या दिया? सपोज कैलकुलेट, ठीक है। और उसके अंदर यहां पे इस तरीके से लिखा और अंदर बहुत सारी चीजें हमने लिख दी, ये XYZ। अब क्या करते हैं हम लोग? कॉल करते हैं OB डॉट कैलकुलेट, ऐसे करके इसको हमने कॉल किया, ठीक है। एक बार कॉल कर दिया, खत्म काम, क्लियर। इतना सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हुआ? कॉल करना इज व्हाट? कॉल करने का बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है कॉल करना, इन्वोक करना, और उसके नेक्स्ट चीज क्या होती है? इसको यूज करना। मतलब आप नॉर्मल लेमैन में देखोगे तो यूज करना हो गया। तो किसी भी फंक्शन को जब एक बार आप कॉल करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल करना। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अब रिकर्जन में क्या होता है? व्हेन अ फंक्शन, एक फंक्शन है वो क्या करेगा? कॉल इटसेल्फ इन इट्स ओन बॉडी। एक फंक्शन है जो खुद ही की बॉडी में कॉल कर देता है, उसको हम लोग रिकर्जन कहते हैं। जैसे समझिएगा कि आप जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप सपोज किसी रूम में गए, आप अपने घर के एक रूम के अंदर एंटर करते हो, वहां बहुत सारे बड़े, आप घर में सबसे छोटे हो, अपने रूम के अंदर गए, बहुत सारे और बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो अब क्या हुआ? वहां पे आप एंटर किए, एक काम करने उस रूम के अंदर एंटर किए थे, लेकिन क्या हो रहा है? बार बार आपको कुछ और काम असाइन हो जा रहा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ अलग अलग काम आपको असाइन होते चले जा रहे हैं जब एक बार आप एंटर कर रहे हो। तो उसी तरीके से क्या होता है? एक फंक्शन हुआ, एक फंक्शन हमने बनाया वॉइड कैलकुलेट, ठीक है। वापस समझिएगा, अब क्या हुआ? अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट लिखे, अंदर फिर यहीं कहीं हमने कैलकुलेट लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहां पे हमने बाहर कॉल किया वॉइड कैलकुलेट। मेन के अंदर हमने क्या किया? वॉइड कैलकुलेट हम एक बार कॉल करेंगे। इससे क्या होगा? एक बार हमने कॉल किया, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? एक बार कॉल करने पे अब ये यहां पे आएगा, यहां पे आने के बाद अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है? बार बार ये रिकॉल कर दे रहा है। ये क्या हो रहा है? रिकॉल। मतलब दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? यहां पे आप किसी भी फंक्शन को कॉल करोगे, वो ट्रांसफर कंट्रोल को यहां पे करेगा। सेकंड स्टेप पे अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट कराता रहेगा, तब तक वो क्या कर देगा? थर्ड स्टेप पे जाएगा और वापस से ये कहां पे पास कर देगा? इसको इस जगह पे। लूप पढ़ा है? रिकर्जन किसका ऑल्टरनेटिव है? लूप का ऑल्टरनेटिव है। रिकर्जन इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिव ऑफ लूप। क्यों? क्योंकि लूप के अंदर एक स्टेटमेंट होता है 1 2 3, यही साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चलता है, फिर नीचे जाता है, अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, अंटिल कंडीशन इज फॉल्स। और इसके अंदर भी सेम चीज होती है। एक बार हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, ऊपर जाएगा, फिर अंदर आता रहेगा, तब तक करता रहेगा। यहां पे एक कंडीशन लग जाती है जिसको मैं बाद में बताऊंगा कि कंडीशन लग जाती है, और इसी तरीके से बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। क्या होता रहता है आपका? बार बार एग्जीक्यूट। तो ये पर्टिकुलर काम क्या कहलाता है? रिकर्जन। तो आप
के दिमाग में क्लैरिटी, रिकर्जन का यूज कहां पे है, रिकर्जन के अंदर सिंपल सा व्हेन अ फंक्शन कॉल itself in its own body, in its own body, it is known as recursion. क्लियर हुआ सभी को अच्छी तरीके से? अब क्या होता है, इसके अंदर एक आपका इफ की कंडीशन लगा देते हैं, जिसकी हेल्प से अगर कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है, तो आप सपोज कॉल करोगे और फॉल्स हो जाएगी तो क्या करोगे, कॉल नहीं करोगे. जैसे एक लूप है फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5i की वैल्यू प्लस प्लस, उसके बाद क्या कर दोगे यहां पे SOP i. ये आप नॉर्मल एक लूप को रन कराओगे. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यही सेम चीज किससे हो गया, एक रिकर्जन से हमें करना होगा, तो कैसे करेंगे. वॉइड आपने क्या किया, प्रिंट नाम का एक लूप चलाया और यहां पे int एक क्या ले ली, i ले ली. कब तक चलाओगे, इफ i इज लेस देन इक्वल टू 5 तो क्या कर दोगे SOP आपका i, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे i की वैल्यू प्लस प्लस, और हमने प्रिंट. बहुत सारे लोगों के दिमाग के जो है चीजें उड़ जाएंगी, तो उनको मैं बता दूं टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो. क्या हो रहा है मैं समझाने की पूरी तरीके से अपनी कोशिश करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा. अब OB डॉट हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट की इनिशियल वैल्यू दे दी 1. अब होगा क्या, सबसे पहले इससे कहां जाएगा, यहां पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अंदर गया, i इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आ गई आपकी, ट्रू आ गई, लेस देन इक्वल टू 5 ना, ट्रू. अब i क्या कर दिया, यहां पे इस तरीके से टर्मिनल विंडो है, 1 को प्रिंट करा देगा, अंदर जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. अब प्रिंट i दैट मींस फंक्शन कॉल हुआ, तुरंत ही जैसे ही कॉल करते हो स्टेटमेंट पे चला जाता है, ऊपर चला जाएगा. दैट मींस अब क्या हो रहा है, प्रिंट 2 गया, दैट मींस i की वैल्यू नहीं क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, अंदर आया, ट्रू है, 2 भी प्रिंट कर देगा. फिर i की वैल्यू प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्रिंट 3 को. अब 4 ऐसे करा देगा, फिर ऐसे 5 करा देगा. जैसे ही i की वैल्यू क्या होगी 6 यहां से पास होगी, यहाँ पे 5 के बाद जब पांचवा प्रिंट करा चुका होगा, नीचे जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी. कंडीशन यहाँ पे आपका वापस से जाएगा 6 आते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. तो यहाँ पे अब आगे कहीं पे जब ये इफ के अंदर है ना, यहाँ पे जाएगा एंड ऑफ रिकर्जन हो जाएगा. तो क्लियर हुआ रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिव ऑफ व्हाट, आपका लूपिंग. और लूप को अगर आपको कन्वर्ट कराना आ गया, ऑल यू हैव टू लर्न इज, ठीक है, लूप को रिकर्जन में कन्वर्ट करना. आगे हम लोग प्रैक्टिस सेशंस के अंदर इसको देख लेंगे. आप लोग को होपफुली अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को पूरी तरीके से चेकआउट करिए सारी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.